हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं रजनीश सर एक बार फिर से आप सभी का एनपीआर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की क्लास में जैसा कि आप देख रहे होंगे आपके सामने इंडियन ज्योग्राफी में एक पॉलिटिकल मैप है इंडिया का, जिसमें आप इंडिया का मैप देख पा रहे होंगे। देखिए, पहली क्लास जो होने वाली है वो भारत के स्थिति और विस्तार को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें भारत का जो राजनीतिक इतिहास रहा है, जिसमें भारत की स्थिति कैसे कहाँ से रही है, उस सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। पॉलिटिकल मैप की अगर हम बात करते हैं तो जैसा इस मैप में देख पा रहे होंगे, इसमें आपको स्पेशली उन सभी एरिया के बारे में आपको बताया जाएगा या फिर उन सभी पक्षों के बारे में बताया जाएगा जो कि भारत से जुड़े हुए हैं और भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं और भारत के बारे में कुछ चीज़ें समझते हैं और जानते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, भारत के बारे में अगर हम भारत की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि भारत जो है वह आपका वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं विश्व के हिसाब से, तो भारत आपका जो है वो भारत आपका पश्चिमी गोलार्ध, मतलब कि ऊपर की तरफ अगर हम रखते हैं तो उत्तर पश्चिम अगर हिस्सा कहा जाए तो उत्तर पश्चिम अगर हम लेके बात करें तो देखिए, मैं आपको एक मैप में हल्का सा बना के बताता हूँ। देखिएगा ध्यान से यहाँ पर, जैसे मैं अगर ये सर्कल बना लूँ अर्थ को, और अर्थ के बीचों बीच में ये इक्वेटर रेखा हो जाए, तो इसके उत्तर में जो है वो इक्वेटर रेखा मतलब भूमध्य रेखा के उत्तर में, मतलब कि नॉर्थ साइड में जो है भारत स्थित है। और इसके बीचों बीच अगर हम देशांतर रेखा को खींच लें तो देशांतर रेखा के पूरब की तरफ है। मतलब भारत जो है वह, अगर आपसे गोलार्ध वाइज क्वेश्चन पूछ ले तो यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की स्थिति के बारे में आपको याद रखना कि भारत कहाँ पर स्थित है, तो भारत आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में कौन से स्थान पर है। तो याद रखिएगा, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि पर विश्व में 7वां स्थान रखता है और विश्व के क्षेत्रफल का 2.42%, याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, 2.42% जो है ये विश्व के क्षेत्रफल का भारत के पास में स्थित माना जाता है। तो ये आपका भारत के क्षेत्रफल के पास में विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% आपका यहाँ पर होता है। अब आइए थोड़ा सा और विस्तार में हम चर्चा करते हैं, जैसे कि कुछ और बिंदुओं के ऊपर। जैसे अगर हम बात करें तो देखिएगा, ये है भारत की स्थलीय सीमा जो कि गुजरात से शुरू होती है। आप मैप में आप देखेंगे तो ये आपका गुजरात से शुरू होती है, और गुजरात से, जैसे ये आप गुजरात में देख रहे हैं, गुजरात से होते हुए राजस्थान, फिर पंजाब, फिर आपका कश्मीर, और बाकी उसके बाद फिर आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर इधर आपका उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम होते हुए ये सब आती है। तो भारत की जो टोटल स्थलीय सीमा है वो आपका 15,200 किलोमीटर लंबी है। 15,200, 15,200 किलोमीटर लंबी है। जबकि अगर हम जली सीमा की बात करते हैं, जो आपका ये नीचे जल की सीमा देख रहे हैं, जो गुजरात के तट से शुरू होता है, पश्चिमी तट, और ये आपका कहाँ तक आता है, केरल तक आता है। और जबकि पूर्वी तट की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु से होते हुए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल होते हुए आता है। ये आपका पूर्वी तट कहलाता है। तो ये जो पूर्वी तट है इसकी सीमा जो है, ये पश्चिमी तट और पूर्वी तट मिला करके जो टोटल सीमा होती है वो इसकी 6100 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, तो याद रखिएगा यह होती है 6100 किलोमीटर्स। अब 6100 किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक हो गई, तो गुजरात से लेकर के यह पश्चिमी तट और पूर्वी तट को मिला के 6100 किलोमीटर है। अब जब इसमें हम कुल तटीय सीमा को शामिल कर लेते हैं। अब कुल तटीय सीमा से क्या मतलब है, जैसे कि आप देखिए भारत में यहाँ पर जब आप आएंगे तो भारत में ये मुख्य भूमि जो आप देख रहे हैं, मुख्य भूमि के अलावा भारत में आपका जो है, इस मुख्य भूमि के अलावा भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जो इसके द्वीप में आते हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप आपको दिखाई पड़ रहा होगा। नीचे आपका इधर आएंगे तो लक्षद्वीप आएगा। तो जब इन द्वीपों की दूरियों को भी समुद्री तट में शामिल कर लिया जाता है तो टोटल जो दूरी हो जाती है वो हो जाती है आपकी 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर आपकी टोटल डिस्टेंस हो जाती है। इस हिसाब से मैंने आपको बताया 2-3 बातें, जैसा कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान पर है और ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% क्या करता है, कवर करता है। भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है, स्थलीय सीमा अब कहाँ शुरू होगी, तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा,
पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर यहाँ से होते हुए आपकी आती है, और ये आपका इधर हिमाचल प्रदेश, मतलब ये पूरा सेक्शन अगर आपको मैं इसको देखिए मैं आपको ये मार्कर के थ्रू समझाता हूँ। ये आपका गुजरात से सेक्शन स्टार्ट होकर के ये पूरी सीमा जो आप देख रहे हैं ये भारत का होते हुए यहाँ तक नीचे तक आती है। ये आपकी मुख्य भूमि की स्थलीय सीमा है, आप देख पा रहे होंगे इसको, ये क्या है, ये आपकी स्थलीय सीमा है। तो इसकी लंबाई जो मैंने आपको बताया था वो 15,200 किलोमीटर बताया था, जबकि जलीय सीमा की लंबाई की अगर हम बात करते हैं, जलीय सीमा के लिए आपको नीचे आते हैं, तो ये मैंने आपको बताया ये कहाँ से शुरू होती है, तो ये गुजरात से शुरू होती है, और गुजरात से शुरू होने करके ये आपका ये आप देख रहे हैं ये पश्चिमी तट हो गया, और इधर की तरह जब हम आते हैं तो ये हमारा कितना हो गया, पूर्वी तट। ये तटों की बात करें तो तटों की लंबाई है कितनी, तो तटों की लंबाई है 6100 किलोमीटर, और इसमें जब हम ये इधर अंडमान निकोबार और ये आपका जो है लक्षद्वीप को भी शामिल कर लेते हैं, तब इसकी लंबाई 7516 किलोमीटर आपकी हो जाती है। क्लियर है। तो ये हुई भारत की स्थिति के बारे में, थोड़ा सा मैंने आपको चर्चा दिया कि भारत कितना एरिया कवर करता है। देखिए चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर हम भारत के संपूर्ण पक्ष को एक ही वीडियो में रखेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर कुछ मुख्य मुख्य बातों की बात करेंगे, उसके बाद से चीज़ें जो है आपको नेक्स्ट क्लासेज में 1 बाय 1 करके बता दी जाएंगी। इस वीडियो का फीडबैक कैसा रहा आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लासेस में और डिटेल में इनके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो देखिएगा भारत के पश्चिमी तट की अगर मैं बात करता हूं तो पश्चिमी तट पर आपके टोटल देखेंगे तो टोटल आपके 5 राज्य मिलते हैं। इसमें पहला राज्य आपका जो है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के पश्चिमी तट पर कितने राज्य हैं, तो पहला राज्य आपका ये गुजरात, दूसरा है कौन सा, महाराष्ट्र, तीसरा आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको गोवा मिल जाएगा, चौथा है कर्नाटक, और पांचवा जो है वो आपका क्या है, केरल। फिर अब आप पूर्वी तट पर आएंगे तो पूर्वी तट पर आपको छठवां मिल जाएगा तमिलनाडु, सातवां आपका है आंध्र प्रदेश, आठवां आपका मिल जाएगा उड़ीसा, और नौवां इधर जो आपका मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। तो अब देखेंगे तो ये टोटल 9 राज्य ऐसे हैं जो कि समुद्री तट से सीमा साझा करते हैं। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा आपका कर्नाटक, पांचवा केरल, छठवां तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, और आठवां उड़ीसा, और नौवां क्या हो जाएगा आपका, तो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ये मैंने आपको नंबरिंग वाइज आपको यहाँ पर लिख के बताया है। तो टोटल 9 ऐसे राज्य हैं जो कि समुद्र तट से सीमा क्या करते हैं, साझा करते हैं। ठीक है। और अगर हम राज्यों की बात करते हैं तो देखिएगा कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे भी कि पाकिस्तान से कौन कौन से ऐसे देश हैं या कौन से ऐसे भारत के राज्य हैं जो कि सीमा साझा करते हैं, तो पाकिस्तान से याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा पहला गुजरात है इसमें, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है पंजाब, और चौथा अगर आप ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको नीचे इसमें आपका जम्मू कश्मीर वगैरह मिलेगा। ठीक है, ये आपका पाकिस्तान से हो गया। उसके बाद फिर अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना से अगर आपका टच करने वाले राज्यों की बात करते हैं तो चाइना से टच करने वाले राज्यों में आप देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा यहाँ पर आपको, ये नीचे देखिए एक तो लद्दाख आपका आ जाता है, दूसरा नीचे जब आप आएंगे उससे तो लद्दाख से नीचे पहला है हिमाचल प्रदेश, फिर दूसरा आपको मिल जाएगा उत्तराखंड, तीसरा आप आएंगे तो इधर आपका तीसरा आपका आएगा सिक्किम, चौथा यहाँ पर आएंगे तो ये मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। तो ये कुछ 4 राज्य मिलेंगे और एक पांचवा लद्दाख है आपका मिलता है। ठीक है, एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जो आज की क्लास में इसको चर्चा कर देना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत से सबसे अधिक सीमा साझा कौन सा देश करता है, तो याद रखिएगा कि वो आपका बांग्लादेश होगा। बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा साझा करता है, जो आपका मैप में यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये आपका है, ये आपका ये जो आप देख रहे हैं ये बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ये लगभग 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। जबकि सबसे कम सीमा साझा करने की अगर बात क्वेश्चन पूछ ले तो वो आपका मिलेगा कहाँ पे, तो वो आपका मिलेगा जो है ये ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये अफ़गानिस्तान, ये जो देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर ये अफ़गानिस्तान जो देख रहे हैं तो ये अफ़गानिस्तान मैप में आपको एक जगह पे थोड़ा सा टच करता हुआ मिलता है। ये लगभग 1 यहाँ पर आप जो देख रहे हैं मैं आपको मैप में दिखाता हूँ ये, तो ये आपको लगभग ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर एक जगह 106 किलोमीटर के लगभग दूरी ये आपका भारत से तय करता है। ठीक है, तो आज की वीडियो को शॉर्ट ही रखते हैं, इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलेंगे और आगे उन सब चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे। वीडियो का फीडबैक कैसा रहा, जो कि फिर से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, बहुत ही कम सिस्टम है मेरे पास में और कम चीज़ों से मैं प्रयास कर रहा हूँ।
तो एक बार सभी आपके जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हो, एक बार वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा वीडियो कैसा लगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा कि नहीं। एक जस्ट लाइक डेमो वीडियो था, मैं आगे और बेहतर इसको करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, बाय।